गरुड़ पुराण 5वां अध्याय। नरक के पहले द्वार पर खड़ी आत्मा अब उस रहस्य से पर्दा उठते देखती है जहां हर चीख, हर पीड़ा, हर यातना बस उसी के लिए होती है। न्याय का फैसला हो चुका है। अब आत्मा को भेजा जाता है उस विशेष नरक में जो केवल उसके कर्मों के लिए बना है। गरुड़ पुराण कहता है, हर आत्मा को उसके पापों के अनुसार एक अलग नरक में भेजा जाता है। और ये नरक कोई साधारण स्थान नहीं, ये वो जगह है जहां हर क्षण आत्मा अपने ही कर्मों की आग में जलती रहती है। वहां कोई समय नहीं होता, सिर्फ अंतहीन पीड़ा। जैसे ही आत्मा उस द्वार से आगे बढ़ती है, यमदूत उसका नाम पुकारते हैं और फिर शुरू होती है वह भयावह यात्रा जो उसने अपने कर्मों से खुद कमाई होती है। वहां ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जो शायद किसी ने कभी देखे भी ना हों। उल्टे लटकते शरीर, लहू से भरे तालाब, कांटों से चुभती धरती और घसीटते हुए ले जाते यमदूत। गरुड़ पुराण वर्णन करता है 28 प्रकार के नरकों का। हर एक नरक किसी विशेष पाप के लिए बना है। तमिस, जहां धोखा देने वाले घोर अंधकार में डाले जाते हैं। असीप्त्र वन, जहां छल और झूठ से जीवन जीने वाले काटने वाले पत्तों के जंगल में फेंके जाते हैं। कुंभीपाक, जहां निर्दोष जीवों को मारने वालों को उबलते तेल में डुबोया जाता है। रौरव, जहां हिंसा, लालच और स्वार्थ से भरे लोग भयानक पीड़ा में जलते हैं। अंधकूप, जहां विश्वासघात और अपराध करने वालों को गहराई में फेंक दिया जाता है। ये नरक आत्मा को उसका किया दिखाता है, शब्दों में नहीं बल्कि तपती हुई चीखों में। और तब आत्मा समझती है कि एक झूठ, एक लालच, एक अन्याय कैसे उसे इस भयावह स्थिति तक ले आया। गरुड़ पुराण कहता है, नरकस्न दृश्यम किंचित सुख मात्रकम केवलं तत्र दुअखं च दुअखांतम। अर्थात नरक में सुख का कोई अस्तित्व नहीं, वहां केवल दुख है और दुख के भीतर और भी गहरा दुख। कुछ आत्माएं रोती है, कुछ प्रायश्चित करती है, कुछ भगवान को पुकारती है, पर वहां कोई उत्तर नहीं आता। बस एक आवाज गूंजती है, कर्म का फल तुम्हें ही भोगना होगा। ये वो क्षण होता है जब आत्मा को अपने जीवन के हर पल की कीमत समझ आती है। उसे लगता है, काश मैंने अपने कर्म सुधार लिए होते, काश मैं समझ पाता कि हर कार्य ईश्वर देख रहा है। और जब ये सजा पूरी होती है, तब आता है अगला निर्णय। क्या आत्मा को मिलेगा पुनर्जन्म या मोक्ष, या कोई और नरक उसका इंतजार कर रहा है? जानिए अगले अध्याय में पुनर्जन्म और मोक्ष का रहस्य। जुड़े रहिए गरुड़ पुराण की इस रहस्यमयी कथा के साथ।